नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन दिल्ली। आज देश के महान सपूत, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ उन्हें नमन किया गया। इसी कड़ी में दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में एक भव्य कार्यक्रम अटल सैल्यूट तिरंगा का आयोजन किया गया, जहां अटल जी के राष्ट्रवादी विचारों, लोकतांत्रिक मूल्यों और उनके योगदान को स्मरण किया गया। कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला। इस अवसर पर स्वामी श्री चिदानंद सरस्वती महाराज जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ भाजपा सांसद मनोज तिवारी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति भी समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम की सबसे विशेष झलक उस समय देखने को मिली जब विश्व विख्यात पेंटर महेश वैष्णव की अनूठी कलाकृतियों का अनावरण किया गया। स्वामी श्री चिदानंद सरस्वती महाराज जी ने गोधन यानी गाय के गोबर से बनी संपूर्ण रामायण और हनुमान जी की पेंटिंग का विधिवत अनावरण किया। महाराज जी ने इन कलाकृतियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये कला न केवल स्वदेशी सोच को मजबूत करती है, बल्कि गौमाता के संरक्षण और सर्वधन के लिए भी अत्यंत उपयोगी संदेश देती है। स्वामी जी ने कहा कि ऐसी रचनात्मक पहले भारतीय संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत की भावना को नई दिशा देती है। वहीं कलाकार महेश वैष्णव ने भावुक होते हुए कहा कि उनके लिए यह अत्यंत गर्व और आनंद का क्षण है कि उनके कार्य को इतना सम्मान मिला। उन्होंने कहा कि स्वामी श्री चिदानंद सरस्वती महाराज जी जैसे संत के हाथों अपनी पेंटिंग का अनावरण होना उनके जीवन का एक विशेष और अविस्मरणीय पल है। अटल जी की जयंती पर यह आयोजन उनके विचारों, राष्ट्र प्रथम, संस्कृति संरक्षण और स्वदेशी आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने का संदेश देता है। गोबर की जो लोग गोबर कहते हैं तो गोबर है, उसी गोबर का उपयोग करके जो इन्होंने भगवान हनुमान जी का, फिर हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का परिवार के साथ, उनकी लीलाओं के साथ जो इन्होंने दर्शन कराया है, मैं सचमुच बहुत प्रसन्न हूँ। बल्कि मैंने कह दिया हमारे लिए भी परमार्थ निकेतन, जहाँ पूरे विश्व के लोग आते हैं। 135 महेश जी, आज आपकी पेंटिंग जो है एक कार्यक्रम में प्रदर्शनी के लिए लगी है। चिदानंद महाराज जी ने भी इसका लोकार्पण किया है। कितना बेहद खास क्षण आपके लिए? मेरे लिए बहुत ये समझ लो कि एक ऑक्सीजन का काम है, एक अमृत के समान उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। और मेरी पेंटिंग को इतने बड़े संत के द्वारा अगर उनका अनावरण होता है, हनुमान चालीसा और संपूर्ण रामायण जी का, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। इससे गोधन की महिमा, गाय की महिमा और स्वदेशी का पूरा जन जन तक पहुंचेगा, मुझे विश्वास है। इतना बड़ा कार्यक्रम है और NDMC सेंटर में आपकी प्रदर्शनी लगना, ये कितनी बड़ी बात मानते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। और सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन है, तो उसमें मैं कला और संस्कृति का राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। तो इस नाते भी कला का जो दायित्व मुझे दिया देश में, वो हम अच्छी प्रतिभा को भी ढूंढ रहे हैं। और खुद भी मैं इसमें लगा हुआ हूँ कि गोधन से कैसे हम और अच्छी अच्छी चीजें बनावें। आप लगातार प्रयास कर रहे हैं स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए, गोधन से पेंटिंग। अब लगता है कि ये अथक प्रयास कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि भगवान की कृपा बरस रही है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे नेम फेम मिल रहा है। इसलिए नहीं किया है, गो सेवा के लिए किया, पर उसके साथ अगर नेम फेम मिलता है या कुछ ऐसा प्रोत्साहन मिलता है या बड़े जनों का आशीर्वाद मिलता है, संतों का आशीर्वाद मिलता है, तो ये समझ लो कि और दुगने उत्साह से काम करने की प्रेरणा मिलती है। और सबसे ज्यादा मुझे बल मिला है इसके सुरेश चौहान जी जो सुदर्शन न्यूज के हैं, उनकी प्रेरणा से, जो स्वदेशी की प्रेरणा से मैंने ये कार्य स्टार्ट किया है। और आज वो कि जैसे एकलव्य के गुरु थे द्रोणाचार्य, वैसे मेरे गुरु हैं और उनके आशीर्वाद से ये सारा गोधन वाला काम और स्वदेशी वाला काम कर रहा हूँ, जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो और सनातन की महिमा बढ़े। स्वदेशी को लेकर प्रधानमंत्री भी लगातार आह्वान कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी आह्वान कर रहा है और आप स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण लगता है अभी ये?
जो बड़ी खुशी होती है कि प्रधानमंत्री भी हमारे ऐसे हैं कि जो स्वदेशी को का बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही गौ रक्षा के लिए कई कदम उठा रहे हैं और जो भी गौ रक्षा से संबंधित या गौ से संबंधित सेवा कार्य नए नए काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिलता है। मेरी कुछ पेंटिंग प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंची है, गृह मंत्री जी तक भी पहुंची है और राष्ट्रपति जी को भी पहुंची है, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है। मैं और अभी आगे जो योजना है, हनुमान जी की आरती की पेंटिंग बना रहा हूँ, साथ ही राम जी की आरती की बना रहा हूँ। तो ये मेरी जब तक आखिरी सांस है जीवन की, तब तक मुझे ये कार्य करना है कि गौ माता की पेंटिंग बनाना है। क्या एक संदेश देंगे स्वदेशी के प्रति जागरूकता के लिए? संदेश मेरा यही है कि जो भी जहाँ पे जो भी कार्य कर रहा है, जैसे जीवन यापन कर रहा है, स्वदेशी यूज करें, क्योंकि स्वदेशी अगर यूज करेंगे तो भारत तरक्की करेगा। जो विकास यात्रा है भारत की, जो अभी तक मोदी जी के कहने से स्वदेशी अपना रहे हैं और सूरज चौहान जी जैसे महायोद्धा धर्म योद्धा है, उनकी बातों के असर से जो यूज कर रहे हैं स्वदेशी, तो उससे देश की जीडीपी कितनी ऊपर हुई है। तो देश जैसे प्रचार प्रसार के लिए देश का विकास के लिए हमको स्वदेशी अपनाना चाहिए और चीनी आइटम है या विदेशी कोई भी सामान है यूज नहीं करना चाहिए। आज आपके पतिदेव जी की यहाँ पर प्रदर्शनियाँ लगी है जो मेहनत कर रहे हैं लगातार, कैसा लग रहा है, वो क्या कहना चाहेंगे? खुशी हो रही है कि उनकी मेहनत का फल भले ही है और 40 साल से ये पेंटिंग कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी की, उन्हीं के भक्ति में ये लगे हुए हैं और प्रभु राम जी को और शक्ति प्रदान करेगी और देश का नाम रोशन करे और माता की पेंटिंग उस ढंग से पेंटिंग बनाते रहे। आपका किस प्रकार का सहयोग रहता है इन सब में? बस ये पेंटिंग बनाते रहे और प्रभु राम की भक्ति भी ऐसे और इनका भजन का है जी, थोड़ा सुनाइए। जैसे मैं पेंटिंग का काम करता हूँ, वैसे ये भजन गाते हैं और प्रभु की सेवा में ये भी लगे हुए हैं, ये भी लगा हुआ है। थोड़ा जानकी बेटे मेरे सीने में मुझको नवे रस चाहिए, मुझको नवे रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के गोबर की जो लोग गोबर कहते हैं तो गोबर है, उसी गोबर का उपयोग करके जो इन्होंने भगवान हनुमान जी का, फिर हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का परिवार के साथ, उनकी लीलाओं के साथ जो इन्होंने दर्शन कराया है, मैं सचमुच बहुत प्रसन्न हूँ। बल्कि मैंने कह दिया हमारे लिए भी परमार्थ निकेतन, जहाँ पूरे विश्व के लोग आते हैं, 135 देशों के लोग आते हैं, हमने कहा वहाँ भी बना दो, हम वहाँ पर भी इसको लगाएंगे, जो भी होगा हम करा देंगे। ठीक है ना? आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।